नमस्कार, गुरुमंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी मौजूद हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश दाता सदा सुखी रहो। माता पिता बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हमारा कल भी बच्चों के आने वाले भविष्य पर ही निर्भर करता है, लेकिन कई बार बच्चों की परवरिश में कुछ न कुछ कमी रह जाती है और बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। आज हम आपके बच्चों की गलत आदतों की बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली के कौन से योग छोटी उम्र के बच्चों को प्यार मोहब्बत में फंसा देते हैं। बच्चों को नशे की ओर मोड़ने वाले ग्रहों की चाल को पहचानिए। दोस्ती में कैसे हो जाता है बच्चों का करियर बर्बाद। राशियों के अनुसार आज के दिन का क्या हाल होगा। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहे हैं उस पर मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर ले। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। गुरुदेव, हम सब जानते हैं कि पढ़ाई की एक उम्र होती है, प्यार मोहब्बत की एक उम्र होती है, लेकिन उसके बाद भी वो कौन से योग हैं जो बच्चों को विपरीत दिशा में आकर्षित करते हैं, उनको मोड़ देते हैं, उनकी राह से उनको भटका देते हैं। बिल्कुल, इसका कारण होता है जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रहों की प्रधानता। इसका मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल एक तर्क देता हूं कि बड़े विचित्र हालात से जन्म कुंडली को देखना शुरू करना पड़ता है। जैसे ये बात आज मैं जो बताने जा रहा हूं, ये एस्ट्रोलॉजरों के लिए है जो कि ज्योतिषी बन चुके हैं या पढ़ते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर कोई शादी कराने वाला ग्रह आ जाता है या शुक्र का अरसा आ जाता है, तो वो चाहे कितने भी अच्छे घरों के साथ में संबंध बना के बैठा हो, बच्चा बीमार जरूर होता है। इसी तरह से बुजुर्ग भी जब 65 साल की उम्र के बाद में कोई शुक्र का अरसा आता है या कोई शादी कराने वाले ग्रह का समय आता है तो बुजुर्ग बीमार होते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। इसी प्रकार से जब बच्चे की कुंडली के अंदर कोई पापी ग्रह, चाहे वो अच्छी स्थिति में ही बैठा, वो कर्म स्थान का प्रधान होकर के बैठा हुआ हो, जो बच्चे को तेजी चुस्ती चालाकी सिखाने के लिए आया हो, तो अगर ये वो छोटी उम्र के अंदर आ जाता है तो बच्चे का कर्म गलत दिशा के अंदर मुड़ने लगता है। कारण बच्चे ने अभी जिंदगी नहीं देखी तो उसको अच्छे और बुरे की पूरी समझ नहीं होती। किसी काम की जिम्मेवारी उसके ऊपर लादी नहीं गई, तो अब आसपास का माहौल जो उसकी साथ की उम्र वालों का है, वो जिस तरह का होता है, बच्चा उस तरह के कर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और यही रीजन है कि जो बच्चे 14, 15, 17 साल की उम्र के अंदर ही विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, एक ये रीजन। दूसरा,
मंगल 5वें घर का, इसके बारे में कहा जाता है कि बुद्धि बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी बुद्धि कि इंसान पढ़े लिखों को भी पढ़ा सके, चाहे वो स्वयं अनपढ़ हो। इसी तरह से राहु 7वें का, राहु 7वें की भी यही कंडीशन होती है कि बच्चा भले ही बहुत अच्छी पढ़ाई में ना रहा हो, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी अव्वल दर्जे की चलती है कि जिसकी वजह से वो दूर से दूर की सोच को बड़े आराम से सोच लेता है। लेकिन इन दोनों ही योगों में एक खास चीज है, और वो है विपरीत लिंगी की अट्रैक्शन। लाल किताब में तो मंगल 5 को यहां तक कहा गया है कि इतनी कुदरत ने तेरे को खासियतें दी हैं कि अगर तू इनके ऊपर चले और सही ढंग से चले तो तू जिंदगी में गुरु बन सकता है, लेकिन अगर ये अपने महबूब पे खर्च कर दी ताकत तो सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है। ये सच बात है बेटा। इसीलिए यहां पर हमें इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और खास तौर पे पापी ग्रहों का जो अरसा चल रहा हो उसमें पापी ग्रहों का इलाज करके बच्चे को एक सात्विक बुद्धि की तरफ मोड़ना होता है। जो बच्चे ऐसे कर्म में जाते हैं, इसका मतलब उनका दिमाग तो बहुत तेज है। जो इंसान इस अट्रैक्शन में जाके, खासतौर पे बच्चे की बात कर रहा हूं, कि जो बच्चा इस तरह की अट्रैक्शन में जाकर के सच झूठ सब बोलने लग जाता है, इतनी प्लानिंग करने लग जाता है, किस प्रकार से माँ बाप से छुपना है, दुनियादारी से छुप के इस चीज को सच करना है, किस तरह से उसको टाइम निकाल के इस तरफ जाना है, जो इतनी प्लानिंग कर सकता है, इसका मतलब उसका दिमाग बहुत अच्छा है। और सिर्फ उसको सही राह दिखाने और समझाने की जरूरत है, और साथ में ग्रह की उपाय की जरूरत है। और ग्रह के उपाय में क्या करना बेटा? पापी ग्रहों की इस तरह की जब भी शुरुआत होती है तो उसमें 2 ग्रह प्रधान होता है, एक होता है केतु और दूसरा होता है शुक्र। तो शुक्र और केतु का उपाय करने से बच्चे की इस तरह की कमी को बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए करना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी इस तरह के हालात हो तो केतु को सबसे पहले बृहस्पति के साथ मिलाना होता है। केतु को बृहस्पति के साथ मिलाने का बड़े ही सिंपल तरीके हैं। या तो बच्चे का कान छिदवाकर उसमें सोना धारण कर दीजिए, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर रोज केसर का तिलक बच्चे के कान के पीछे जरूर लगाएं। सबसे पहला काम ये। दूसरा, बृहस्पतिवार को शाम के वक्त यानी कि सूर्य अस्त के बाद में और अंधेरे से पहले यानी कि रात्रि से पहले एक तिल के तेल का दिया, तिल का तेल आम मार्केट में मिलता है, उसका दिया पीपल के नीचे जलाने के लिए बच्चे को कहो। इससे बृहस्पति और केतु का मेल होना शुरू होगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए, उसको सात्विक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुक्र की वस्तुएं हमें मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं पर भी हम दे सकते हैं, धार्मिक स्थान पर पहुंचा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आलू, जिमीकंद, गाजर, मूली, इनमें से कोई भी चीजें हो, ये बच्चे की एक तरह की ड्यूटी बना दीजिए कि शुक्रवार के दिन वो इनमें से कोई भी चीज लेकर के धर्म स्थान में अर्पित करें। गाय का पीला घी होता है, उसकी जोत बना करके मंदिर के अंदर शुक्रवार के दिन जरूर जला के आए और प्रणाम करके वहां बैठे हुए पंडित जी का आशीर्वाद लेकर के आए। ये काम करना जरूर शुरू करो। मात्र इतनी से उपाय करने से ही और थोड़ा लंबे समय तक करने से ही बच्चे का दिमाग अपने आप बदलना शुरू होगा। अब उसकी काबिलियत तो है, उस काबिलियत को और तेजी देने के लिए बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्रों से दूर करो। बच्चे की जेब के अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा जरूर रखो। और जो सबसे बड़ी बात, जब भी ये अरसा आता है तो राहु भी प्रधान होकर के दिमाग में बैठा होता है, तो इसीलिए केतु को यहां पर बदला जाता है। उसको ठीक करने के लिए एक खुला बर्तन यानी कि जैसे लोटा वगैरह, उसके अंदर पानी भर के बच्चा जहां सोता है उसकी चारपाई के नीचे रख दो, नहीं तो राइट हैंड के ऊपर साइड पे रख दो, लेकिन ऊपर से ढकना नहीं। और सुबह उठ के उस पानी को किसी भी पेड़ के ऊपर डालना शुरू कर दो। अगर ये उपाय करते हो बेटा, आपका बच्चा निर्विघ्न पड़ेगा, बहुत अच्छी तरक्की करेगा और इन बेकार के भटकावों में फंस के अपने जीवन को खराब बिल्कुल नहीं करेगा। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा ये है, बहुत बड़ी समस्या है ये समाज की कि नशा जिस तरीके से युवा हैं, जो बच्चे हैं,
नशे की ओर बढ़ रहे हैं, नशे को अपना रहे हैं, माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी है। और ये युवा, ये बच्चे देश का भविष्य हैं। तो वो कौन से योग हैं जो नशे की तरफ इन बच्चों को मोड़ रहे हैं? इसके पीछे बेटा सबसे बड़ा कारण होता है बुध का पापी होना, बुध का खराब होना। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा का मेल हो जाए और पापी ग्रहों की दृष्टि या उनके घर का कोई संबंध हो जाए, तो इंसान शराब और मांस या किसी भी प्रकार की और नशों की तरफ बहुत ही जल्दी उसका झुकाव पड़ता है। और इस दुनिया के अंदर 80% लोग ऐसे हैं कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये लगभग योग बनता ही पड़ता है। यही कारण है कि पूरा वर्ल्ड इस नशे की चपेट से बच नहीं पा रहा और इसका काम भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हम रोज देखते हैं आए दिन ये सब कुछ होता है, लेकिन ये नशा नहीं खत्म हो रहा। और इस योग का इलाज करके चलना बहुत जरूरी है। और ये चंद्र, बुध और पापी ग्रहों का मेल कहते हैं कि जब एक बार इंसान नशे की तरफ झुकाव करने लगता है, तो जब भी नशे का सामान सामने नजर आएगा उसका मन करेगा ही करेगा। बुधदेव के लिए तो खास तौर पे कहा जाता है कि ये सात्विकता का माहौल और बुरेपन का माहौल अपने अंदर रखते हैं। यही कारण है कि ये खास बात कही जाती है कि जिस तरह का माहौल होगा इंसान उसी तरह का बनेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर आपका बच्चा नशे की तरफ झुकाव करने लग गया, तो आप समझ लीजिए कि बच्चे का बुध खराब होने लग गया, चंद्रमा खराब होने लग गया और पापी ग्रह जबरदस्ती ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर बच्चे को नशे की लत से निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो कार्य करने हैं मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले बच्चे का हरे रंग की तरफ से झुकाव बिल्कुल हटा दीजिए। हरा रंग किसी भी रूप में घर में या उसके कमरे में या उसके पर्दे जो लगते हैं घर में उनमें या चद्दरों वगैरह में बिल्कुल ना हो। जितना हरा रंग होगा बच्चे का झुकाव उतना ही ज्यादा नशे की तरफ बढ़ेगा। घर के अंदर शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, जब भी किसी का नशे की तरफ झुकाव हो तो ये चीजें घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भूल के भी किसी प्रकार के पक्षी अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं पालने और तोता तो बिल्कुल नहीं पाल सकते। अब यहां पर चंद्रमा को बुध से आजादी दिलाने के लिए चंद्र और बृहस्पति का मेल करके वहां से निकालना होता है। और उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है बेटा कि चावल और चने की दाल 43 दिन लगातार मंदिर में दे दो या जल प्रवाह करवा दो। और चावल और चने की दाल मंदिर में देते देते साथ में ही हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर जरूर लगाओ। पहले ये 43 दिन देने के बाद फिर हर सोमवार या बृहस्पतिवार का दिन इनमें से कोई भी एक दिन चुन लीजिए। उस दिन चावल और चने की दाल मंदिर में देते रहे या जल प्रवाह करते रहे। इससे चंद्र और बृहस्पति एक होंगे, बुध जो अपनी चाल चल रहा था वो हटने लगे। अब यहां पर पापी ग्रह जो प्रधान बनके इन दोनों को टैकल कर रहे थे, उनको अच्छा करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत लेके उसमें सरसों का तेल लगाएं। 4-5 कीले जो मोची वाली होती है वो बीच में डालें। एक आध चमड़े का टुकड़ा अगर वो मिल जाए, इन सबको काले कपड़े में बांध के और थोड़े से साबुत बादाम भी रख सकते हैं, 2-4-5 ये रख के हर शनिवार को बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार के किसी गरीब को दान में दे दीजिए। तो वो जो नहीं तो तेल लेने जो आती है उनको आप ये दान में दे सकते हैं। तो बेटा इतना सा उपाय करो, आपके बच्चों के पास से नशा अपने आप दूर होता चला जाएगा। मुझे बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।
कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मात्र गुरुदेव ने जो मंत्र आपको बताया है, जो उपाय आपको बताए हैं, उनका पालन आपको करना है और आपकी हर समस्या का समाधान किससे होगा? गुरु मंत्र के जरिए होगा, गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय के जरिए होगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अजमेर से ऋतु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल करें, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी जन्म की तिथि, स्थान और समय बताएं। गुरु जी, मुझे मेरे पिता के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1965, सुबह के 9:39। उनका जन्म पहले से जबलपुर, राजस्थान। जी, मुझे मेरे पिता की एक तो नौकरी के बारे में पूछना था और उनकी मतलब एक केस चल रहा है नौकरी में। वो जिस पोस्ट पे थे उस पोस्ट से हटाकर उन्हें दूसरी पोस्ट दे दी गई है जो उससे छोटी है। और अभी तक हमारे कोई मकान का भी सुख नहीं है और उनके पापा मतलब बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं। बीपी भी उनका बहुत हाई रहता है और मेरे दोनों भाइयों की तरफ से भी बहुत ज्यादा टेंशन है। बेटा, तुम्हारे पापा को शराब पीने की आदत रही है क्या? नहीं गुरुजी। अच्छा, तुम्हारे पिता सूर्य को जल देते रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हाँ मेरी माँ जरूर देती है। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा की जन्म कुंडली के अंदर रजे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों ही बने हुए हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो इंसान के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, एक के बाद एक तकलीफें आती हैं। और अपने घर के अंदर खास तौर पे बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, अगर ये ज्यादा हो तो उतनी ही ज्यादा तकलीफें बढ़ती हैं। एक तो ये बात। दूसरा, जब चंद्र ग्रहण होता है तो ये मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, नौकर चाकरों के वाहन के सुख, इन सबको खराब कर देता है। और चंद्र ग्रहण बैठा ही इनकी कुंडली के अंदर डेली इनकम ऑफ सोर्स और पत्नी के स्थान पे है, जिसकी वजह से यहाँ डेली इनकम ऑफ सोर्स में भी प्रॉब्लम होना और पत्नी पक्ष में भी दिक्कत आना, यानी कि उनको भी तकलीफें बनना, ये योग लिखा हुआ है। फिर मंगल चौथे घर का बैठा है, ये इसके लिए भी खासतौर पर कहा जाता है कि पत्नी के सुख, कामकाज, लाभ तीनों के लिए भाई। जब तक इन तीनों योगों का इलाज नहीं होगा तब तक वाकई में तेरे पापा के लिए परेशानी के योग है। और जब जब भी तेरे पापा को जुकाम ज्यादा रहेगा तब तक बहुत बड़ी परेशानियां आएंगी। तो इसके लिए उपाय, सबसे पहले जो उपाय करना है वो ये है, 3 दिन लगातार गुड़ और जौ, यानी कि 1 मुट्ठी गुड़ और 1 मुट्ठी जौ लेकर के सांझ के समय सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद रात्रि होने से पहले मंदिर के अंदर रखना है 3 दिन लगातार। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय है, 43 दिन तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के राह चलते किसी भी गरीब को दे दो या जल प्रवाह कर दो। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबा के आए और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये 1-1 ग्राम लाके और रिंग फिंगर के अंदर धारण करके बेटा इनको धारण कराओ और 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के वो मंदिर के अंदर करो। ये उपाय कर दो बेटा, सारी मुसीबतें खत्म होंगी, काम काज से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। और ये नींबू वाला उपाय अगर बाद में हर बृहस्पतिवार भी करते चले गए तो इससे तुम्हारा मकान तक बहुत अच्छा बनने के योग अपने आप तैयार होंगे। खुश रहे। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल करें या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात कराएगी। और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़ें, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में
रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की गलत संगत के बारे में। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनु राशि वालों का आज का दिन बड़े बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले, अच्छा रहेगा। गुरुदेव, अगला सवाल मेरा ये है कि कई बार दोस्ती अच्छी चलती है, लेकिन कई बार दोस्ती में परेशानी भी आ जाती है और उसी दोस्ती के चलते जो बच्चे हैं राह से भटक जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो गुरुदेव, वो कौन से योग हैं जो ऐसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं? ये तो वाकई में सदियों से होता आया है कि जब उम्र बड़ी हो रही होती है तो दोस्त ही सब कुछ होते हैं। इवन ये जज्बा यहां तक का बढ़ जाता है कि माँ बाप भाई बहन पीछे रह जाते हैं और दोस्ती ही सब कुछ बन जाती है। और जब इस तरह के योग बनते हैं तो बच्चा जो उसकी दोस्ती, जो उसका माहौल बोल रहा होता है, उसी तरफ उसका झुकाव ज्यादा होता है और ये कर्म जो करवाते हैं वो मंगल होते हैं। लेकिन खराब दोस्ती के कारण पूरी तरह से भटक जाना और गलत काम भी कर जाना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे समृद्ध परिवार का बच्चा अपने दोस्त के साथ मिलकर के किसी को लूट ले। कई बार ऐसा देखा जाता है कि समृद्ध परिवार का बच्चा अपने दोस्त को किसी भी प्रकार की खुशी देने के लिए किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में उतर जाता है। ये जब हालात होते हैं, ये कर्म होता है मंगल का और शनि का। यानी कि अच्छी दोस्ती देना, दोस्त को सब कुछ मानना और उसके साथ अच्छे कर्म करना अकेला मंगल, और दोस्त के साथ मिलकर के बुरे कर्म करना और रास्ते भटक जाना, ये काम कराते हैं मंगल और शनि। क्योंकि ये दोनों ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो जन्म लेता है राहु, और राहु हमारे दिमाग के विचारों को, हमारे दिमाग के अंदर जल्दबाजी में एक ऐसी प्लानिंग तैयार करने का नाम है जो कि किसी को नुकसान भी दे सकती है और हमें स्वयं को भी रास्तों से भटका के हमारे लिए भी बड़े नुकसान पैदा कर सकती है। मंगल शनि मिलकर के इस तरह के राहु को जन्म देते हैं। तो यहां आपको इसको ठीक करने के लिए जरूर उपाय करना चाहिए, वरना बच्चे का भविष्य भी खराब हो सकता है और दोस्ती के कारण परिवार भी खराब हो सकता है, अपनी आदतें भी खराब हो सकती है। तो इसके लिए उपाय बेटा, 43 दिन लगातार एक छोटा सा कटोरा लोहे का लीजिए, उसमें शहद भरिए और शहद भर के 10 डलिए सुरमे की डालकर बच्चे का उसमें मुंह दिखा के माथे में लगवा के मंदिर में रखवाना शुरू कर दीजिए। 43 दिन लगातार कर दीजिए और उसके बाद में हर महीने 1 किलो जौ 4 किलो दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह करना शुरू कर दीजिए। मात्र इतना सा उपाय करके देखिए राजी, ये बुरी दोस्ती अपने आप हटने लगेगी और बच्चा अपने सुनहरे भविष्य की तरफ अपने आप बढ़ने लगेगा। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश एटा से जुड़ गए हैं और ये गुरुदेव हमारे फेसबुक कॉलर हैं। इनका नाम है अभिनेश कुमार जैन। अभिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी जन्म की तिथि, स्थान और समय बताएं। 18/6/64। स्थान एटा जी। समय ऐसे रहा हुआ करीब 12 से लेकर 12:30 बजे के बीच का।
दोपहर को आज तक मैं किसी भी काम में सक्सेस नहीं पाया हूँ। पारिवारिक और व्यापारिक परेशानियां आए दिन। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर एक ही योग प्रधान है और वो बहुत ही बुरा है, और वो है शुक्र और राहु का मेल जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर, जो कहता है पत्नी के सुख, पैसे के हालात और अपनी सेहत, तीनों चीजों का धुआं निकालेगा। और जब ये योग होता है तो पति पत्नी के निजी हालात वो भी खराबी की तरफ, काम धंधे के हालात वो भी खराबी की तरफ, क्योंकि इसको बोलते हैं अंधी कुंडली, जिसको नजर आना बंद हो जाता है। और ऊपर से यही जो योग है ये इंसान की मानसिकता को ऐसा बना देता है जिसके अंदर सिर्फ अपने आप को सुंदर बनाना, अपने आप को अच्छा दिखाना और अपने आप के बहुत काबिल समझ के जितना कुछ है उतना ही उस तरफ अट्रैक्शन की तरफ लेकर के जाना और सही गहराई की बुद्धि की तरफ ना जाना, ये इस चीज को टोटली खराब कर देता है योग। और जब तक तुम इस योग का इलाज नहीं करते, तुम्हारी कुंडली के अंदर बाकी के इतने शुभ योग है, यानी कि राजयोग कारक चंद्रमा जो कहता बहुत अच्छी प्लानिंग की बुद्धि देगा, अष्टम भाव का बृहस्पति कहते कि अगर कपड़े उतार कर जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो तब भी कमाई के साधन ढूंढ लेगा, सूर्य मंगल बुध का मेल कहते जो सोच लिया ठान लिया करके बाज आएगा। इतनी अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी सिर्फ एक यही योग है जो तुम्हें खराब कर सकता है, और ऐसा बहुत कम होता है कि 3-3 योग अच्छे हों लेकिन एक ही ग्रह की प्रधानता चल रही है। बहुत कम कुंडलियों में ऐसा होता है और ये लेकिन होता देखा गया। इसीलिए बेटा सिर्फ इस योग का इलाज कर दे, तेरी जिंदगी वाकई में बहुत अच्छी रहेगी, चाहे गृहस्थी है, चाहे काम है या बाहर की इज्जत, सब कुछ तुझे बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। और ये उपाय है, सबसे पहले 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को 6 महीने बाद खाना जरूर खिलाओ, ये पहला उपाय। दूसरा, 43 दिन लगातार दूध में मक्खन मिला करके उसे मंदिर के अंदर दो। घर में निकला सफेद मक्खन, वो 43 दिन लगातार मंदिर में दो। अपने घर की नींव में चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के अपने घर की नींव में दबा दो, और एक चांदी के बर्तन में शहद भर के अपने घर में सोने वाले कमरे में रख लो, ये चीज। और अपनी पत्नी से करवा सको तो बहुत उत्तम, नहीं तो तुम स्वयं ही कर सकते हो। 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय तुम्हें वीरान जमीन के अंदर दबाने हैं। बेटा ये उपाय जब तुम्हारे होंगे तब तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। लेकिन अभी एक और खास योग है, अगर तुम्हारा कभी भी चप्पल या जूता चोरी या गुम हुआ, उसके बाद में ये खराबी के हालात देगा। और जब भी तुम चमड़ा या लोहा अपने बच्चों के लिए खरीद के लाओगे तब ये खराबी के हालात देगा। तो इसीलिए जब भी चमड़ा या जूता तुम खरीद के लाओ, चमड़ा या लोहा जब भी तुम खरीद के लाओ, साथ में खिलौने जरूर लेके आने हैं। और जब भी चमड़ा या जूता तुम्हारा चोरी हो जाए तो उस वक्त में एक चमड़े का जूता खरीद के बाहरी बार किसी गरीब को वो भी दान में दे दो। ये काम तुम्हें जरूर करना है। और शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना, और शनिवार दोपहर को उस लोटे के साथ में 3-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी में छोड़ाओ। और ध्यान रखें उसका ढक्कन खुले नहीं, अगर उसका ढक्कन खुल गया तो तुम्हें ये दोबारा करना पड़ेगा। ये उपाय कर दे बेटा, जितने विघ्न बाधाएं हैं सब हट जाएंगी, कामयाबी जरूर आएगी तुम तक। आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा उनका हाल। मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, परंतु कुंभ राशि के जो वयस्क है किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी।
गुरुदेव, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। कनिष्क पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। कनिष्क जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान बताएं और उसके बाद अपना सवाल करें। डेट है 8/1998, समय 12 बजे के बाद रात को। आपका सवाल क्या है? मेरे को ये परेशानी है, मेरे पापा भी नहीं है और मेरा जो बड़ा भाई है वो मतलब बिगड़ा हुआ है बिल्कुल, उसको सुधर नहीं रहा, बिल्कुल भी वो नशे में पड़ा हुआ है, नशे की आदतों में। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो नजर आ रहा है, सबसे पहले तो तुम लोगों का सूर्य ही खराब है। हाँ और जी। सूर्य जब खराब होता है तो पिता के सुख पहले खराब, फिर लिखाई पढ़ाई के सुख खराब, फिर सहन शक्ति खराब, ये सारा कुछ होता है और स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है बेटा। और दूसरी तरफ मंगल धन भाव के अंदर बद होकर के पड़ा हुआ है और मंगल बद जब भी खराब होकर के दूसरे घर के साथ 9वें या 10वें घर के साथ संबंध कर दे तो पिता का पूरा परिवार ही दुखों में अपने आप डूब जाता है बेटा। इसके लिए जो तुम्हें उपाय करना चाहिए, सबसे पहले वो लिखो। मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करो। और तीसरा उपाय है बेटा 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, इनको मिलाकर के रिंग फिंगर के अंदर धारण करो। और उसके बाद अगले 2 साल के लिए एक नियम बना लो कि हर मंगलवार को तुमने 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवानी है और वो लगवा के पक्षियों को डाल देनी है, यानी कुत्ते और कौवों को वो डाल दो। खास ध्यान क्या रखना है कि कभी भी आग जलाने का कोई धंधा नहीं करना, घर के अंदर या घर के पास में कोई तंदूर ना जलता हो, घर में कभी भी नीम का पेड़ नहीं लगाना, चाहे वो नीम हो या डेक हो, जिसे बकान भी बोल देते हैं बेटा, ये पेड़ कभी नहीं लगाना। और जितना ज्यादा हो सके तुम भी और तुम्हारा भाई भी अपने गले के अंदर चांदी धारण करके रखो ताकि इस बुरे मंगल से जल्दी छुटकारा मिले। अब जो राहु सूर्य को खराब कर रहा है उसका उपाय महीने में एक बार 200 ग्राम जौन लेके दूध के साथ धोके बेटा वो जल प्रवाह कर दिया करो। इन उपायों को करो बेटा, बहुत जल्दी इन मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अगर ये मंगल बद के उपाय नहीं हुए तो तुम्हारी भी 33 साल की उम्र तक की खराबी के हालात, इसको रोकना लगभग संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटा ये उपाय करो ताकि जल्दी से जल्दी तुम ठीक हो जाओ। क्वेश्चन आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। और अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह गुरुदेव से गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरुदेव, हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र दे दीजिए। जरूर बेटा, आज बात हो रही है बुद्धि की, खास तौर पे बच्चों की तरफ जो बढ़ने वाला उनका मानसिक विकास है उसकी, और उनकी जितनी भी कुरीतियां हैं, कुविचार हैं, उनको दूर करने की। तो बेटा इसीलिए शायद हमारे संस्कारों में एक बहुत बड़ी चीज बनाई गई है। और वो बहुत बड़ी चीज क्या है कि हम लोग जब भी परमात्मा के घर पे जाते हैं तो कुछ भी और ना मिले, हम फूल और फल जरूर अर्पित करते हैं। किसी भी प्रकार का फल हो तो उसके अंदर बुध का मिश्रण जरूर होता है, और किसी भी प्रकार का फूल हो उसके अंदर बुध का मिश्रण जरूर होता है। लेकिन अगर प्योर बुध की बात करें तो गेंदे का फूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। तो बेटा अगर आप अपने बच्चों को ये आदत डालते हैं कि अगर तो हर रोज संभव हो सके तो हर रोज, नहीं तो कम से कम हफ्ते के 1-2 दिन तो ऐसे जरूर बनाओ कि जब फूल या फल लेकर के बच्चा मंदिर के अंदर जाके अपने इष्ट देव को, परमात्मा को अर्पित करता है। और जो भी लोग मंदिर जाके फूल और फल अपने परमात्मा को अर्पित करते हैं उनका बुध कभी भी जल्दी खराब हो ही नहीं सकता। अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी भी तरह से खराब अवस्था के अंदर ये बुध बैठा भी हो तो तब भी परमात्मा की दया से यही उपाय, इतना सा ही उपाय अगर लंबे समय तक चलता है और बच्चा मंदिर में जाकर के ये अर्पित करता है तो बुध की खराबी अपने पास से दूर होती ही चली जाती है।
तो बेटा इस गुरु मंत्र को अपनाओ और जिंदगी में अपने बच्चों के साथ में सदा सुख पाओ। और आज का शो देखने के बाद आपके बच्चों का करियर बर्बाद नहीं होगा। आपके बच्चे ना सिर्फ गलत संगत से बचेंगे बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे। बस गुरुदेव के बताए लक्षण याद रखिए और उपाय करते रहें। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन आपने किया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है या फिर चोरी करता है, उसे झूठ बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, तो कल का शो हमारा खास आपके लिए है। गुरुदेव आपको उपाय बताएंगे कि कैसे आपका बच्चा चोरी करने से बच सकता है, कैसे झूठ बोलने से बच सकता है। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।